हेलो ओग्रू एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। तो कल हमने अपना क्लास 1 लिया इंटरव्यू का। और कल मेरे पास पेरेंट्स के कमेंट्स भी आए, तो उन्होंने बोला कि सर सेट एक ही आया था। जैसे मैं कल आप लोगों से बात कर रहा था कि मेरे अनुसार दो सेट आए थे, जिसमें एक में पैराग्राफ था क्लाउन का और दूसरे में पैराग्राफ था इंडिया माई ड्रीम्स का। तो एक पेरेंट्स का फिर कमेंट आया कि सर एक्चुअली सेट एक ही आया था, बट ऑप्शन था उसके अंदर कि राइट अ पैराग्राफ ऑन इंडिया माई ड्रीम्स और राइट ए पैराग्राफ ऑन द क्लाउन। ठीक है, तो एक ही सेट था बट ऑप्शन के अंदर दो थे। तो चलो अब देखते हैं फाइनली। जब ऐसा होता है ना कि जैसे इलेक्शन वाला दिन होता है, उस दिन सब नेताओं की जो किस्मत है ना, वो एक पेटी के अंदर कैद हो जाती है, ईवीएम के अंदर। और फिर वो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलता है कि कितना काउंटिंग हुई, दैट्स ऑल। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर है। बच्चों ने एग्जाम दे दिया और अब बच्चों की किस्मत जो है वो आंसर शीट में जा चुकी है, आपको कुछ नहीं पता। सीधा रिजल्ट वाले दिन ही पता लगेगा कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं आपको पहले भी एक चीज बताता था और आज भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं भी होता है तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपको उसका अगला अटेम्प्ट जरूर दिलाना है। हर साल अटेम्प्ट दिलाना है। आपको जैसे पता ही है कि ओग्रू स्कूल का जो एग्जाम होता है वो क्लास 3 से लेके क्लास 11 तक हर एग्जाम क्लास के लिए होता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आपने हर साल बच्चे का फॉर्म भरना है, हर साल बच्चे को तैयारी करानी है। इसका आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर सिलेक्शन हो जाता है दैट्स गुड। अदरवाइज जो ग्रूमिंग बच्चे की हो रही है ना, जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है, जो बच्चे को नॉलेज गेन हो रही है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, और स्कूल के अंदर आपके आसपास के एरिया में कोई मुकाबला है ही नहीं उसका। राइट, तो इसलिए अपने बच्चे को इस एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करानी है और एडमिशन के लिए भी ट्राई करनी है। हर साल एडमिशन के लिए ट्राई करनी है। मैं इससे आगे भी बताऊंगा आपको कि अभी तो फिलहाल हम इंटरव्यू पे फोकस कर रहे हैं, इंटरव्यू की वीडियो बना रहे हैं। जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद कितनी फीस जमा करानी है, कब की रिपोर्टिंग है, यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगी, कितने रुपए की मिलेगी, फर्स्ट टाइम में कितना फीस देना पड़ेगा। ठीक है, मैं वो सारी बात आपसे डिस्कस करूंगा बट समय आगे। ठीक है, कि आपका इंटरव्यू का पार्ट है 13 to 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। इंटरव्यू के बाद फिर कि आज रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद पेरेंट्स को ये करना है, इंस्ट्रक्शंस में ऑलरेडी लिखी होती है, फिर भी मैं अपनी तरफ से उसको बताता रहूंगा। ठीक है, जहां तक इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात है, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन तीनों का जो इंटरव्यू है वो एक साथ प्रिपेयर करवा रहा हूं। ठीक है, इन तीनों का जो पर्सनल इंटरव्यू है, वाइवा वोस है, वो एक साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कॉमन क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्कूल। तो इन चीजों के जो आंसर है वो क्लास टू क्लास वेरी कर जाते हैं। मान लो क्लास 3 का बच्चा वो अगर ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो हो सकता है कि क्लास 5 का बच्चा थोड़ा उसके अंदर एड ऑन कर दे। तो हम आपको सारा कुछ एड ऑन करके बताएंगे। ठीक है, ये भी बताएंगे क्लास 3 के बच्चों को कहाँ देना है, क्लास 4 का, क्लास 5 का, वो आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, कल आप लोगों ने वीडियो देखी मेरी, कल हमने इंट्रोडक्शन की बात की, आज हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्योंकि उसमें क्या फेज होता है, देखो सब कुछ तो एक तो मैंने आपको कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया, ठीक है, हॉबीज पूछ ली, गेम्स पूछ ली, स्ट्रेंथ पूछ ली, वीकनेस पूछ ली। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, जीके क्वेश्चन पे आ जाते हैं लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम थोड़ा जीके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं जब बच्चे की प्रिपरेशन करवाई थी एग्जाम की तब भी डिस्कस किए थे, बट मैं उनको फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको फिर से रिपीट करूंगा। क्लियर, फिर कुछ कंडीशन बेस्ड भी होता है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। कंडीशन बेस्ड कैसे कि जैसे मान लो आपको बच्चा एग्जाम में इंटरव्यू के लिए बैठा और आपके बच्चे को बोला कि बेटे एक बार अपने शू के लेसिस बांध के दिखाओ। अब छोटा बच्चा क्लास 2 में है, वो क्लास 3 में जा रहा है, हो सकता है कि उसको शू के लेसिस ना बांधने आते हो, बट वहां पे उस टाइम पे बच्चे से पूछा जाता है, मतलब पूछा, हर बार नहीं पूछा जाता, पूछा जा सकता है वी कैन से कि बेटे अपने शूज के लेसिस बांध के दिखाओ। ठीक है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि बच्चा हॉस्टल में है तो कम से कम उसको अपने शू के लेसिस खुद बांधने आने चाहिए। तो कंडीशन बेस्ड दे दिया। क्लियर, इस तरह जब बच्चे का इंटरव्यू जाता है फिर पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है। पेरेंट्स से पूछ लिया कि आप बच्चे को जब छोड़ के जाओगे तो क्या आप इमोशनल हो गए, क्या आप क्राई करोगे, क्या आप वीप करोगे। तो अब उसका टाइम पे पेरेंट्स हाँ बोले तो थोड़ा मुश्किल होता है, ना बोले तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में भी क्या रिप्लाई बनता है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कि पेरेंट्स को क्या रिप्लाई करना है। बच्चे से पूछा जाता है कि जैसे ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गए इंट्रोडक्शन वगैरह के और हॉबीज गेम्स वगैरह के, फिर जीके भी हो गया। जीके के बाद जो अगला बनता है इंटरव्यू क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको शू लेसिस का बताया, उसके बाद बन जाता है कि बेटा क्या आप होम सिक हो गए। बच्चे से पूछ लिया कि आप अपने घर वालों को छोड़ के, आप छोटे बच्चे हो, आपकी एज 8 ईयर्स ओल्ड है, 7 ईयर्स ओल्ड है, आप घर वालों को छोड़ के अपना यहाँ पर आओगे, क्या आप होम सिक हो गए। तो उसमें फिर बच्चे का थोड़ा माइंड
घूमता है। तो हमें बच्चे को हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कराना है, ठीक है। पॉसिबल जो आंसर होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये जो प्रोसेस है डेली बेसिस की रहेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मैंने कल बताया और आपने कल का कल ही सारा बच्चों को करा दिया, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे, कि हो सकता है कल इंट्रोडक्शन की 4-5 लाइनें लर्न की हो, फिर हो सकता है कि आज स्ट्रेंथ और वीकनेस लर्न करें। तो 1 बाय 1 धीरे 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 बच्चों को हमें डेवलप करना है। उसका फिर एट लास्ट 30 मिनट्स का हम इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू करेंगे। क्लियर? चलिए आज करते हैं जीके क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले फुल फॉर्म्स कर लेते हैं। फुल फॉर्म्स इंटरव्यू में आ जाती हैं कि फुल फॉर्म्स, बेटा टेल मी द फुल फॉर्म्स, ठीक है। जैसे शुरू कहां से होते हैं फुल फॉर्म? शुरू होती है कि आपका स्कूल कहां से एफिलिएटेड है, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है। मान लो बच्चे ने बताया कि हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो वो बोल देगा कि टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि इसमें बच्चे से कोई स्पेलिंग नहीं पूछी जाती, ठीक है। कोई उसके अंदर ये नहीं कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ बच्चे को पता होना चाहिए सीबीएसई फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद अगली फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वो पूछ जाती है एटीएम की। तो इसमें मिलता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। एटीएम की आ जाएगी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद देखिए ये जो दो फुल फॉर्म है ये क्लास 3 लेवल की पूछी जाती है, क्लास 3। अब क्लास 4 क्लास 5 लेवल में क्या पूछ सकते हैं फुल फॉर्म में, ठीक है। जो मैं फुल फॉर्म लिखूंगा वो क्लास 3 के बच्चे के लिए नहीं है, ठीक है, थोड़ा हाई लैंग्वेज लेवल की है, वो क्लास 4 या क्लास 5 के बच्चे से पूछी जा सकती है। जैसे पूछ लिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ याहू, yahoo.com होता है ना जैसे, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ याहू? याहू की फुल फॉर्म क्या आएगी? another hierarchical, HIERARCHICAL, hierarchical officious oracle। थोड़ा टफ है बट हो जाएगी बच्चे से लर्न ना। बच्चे थोड़ा बड़ा जैसे क्लास 4 में के लिए अप्लाई कर रखा है, क्लास 5 के लिए अप्लाई कर रखा है, तो वो लर्न कर लेगा। याहू की फॉर्म YAHOO, याहू, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। उसके बाद याहू के बाद है विंडो। विंडो जैसे हम विंडो 10, विंडो एक्सपी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म है विंडो, विंडो फुल फॉर्म क्या आएगी? वो आएगी वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, WINDOW, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा? विंडो, विंडो की फुल फॉर्म है ये। उसके बाद अगली जो फुल फॉर्म है वो है गूगल। गूगल की फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, GOOGLE, गूगल, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है? गूगल की फुल फॉर्म है। गूगल के बाद है कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, CUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग
common operating machine properly used for technological and educational रिसर्च। ठीक है, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, COMPUTER। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? कंप्यूटर की। उसके बाद अगली फुल फॉर्म जो है वो है वायरस, VIRUS, वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या बनेगी? विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर SIECE, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। अगली जो फुल फॉर्म करते हैं वो है GDP। GDP फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है GMT। GMT का क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स हैं कुछ जो बच्चे को लर्न करनी है हायर लेवल के बच्चों के लिए। जो छोटा बच्चा क्लास 3 का है वो CBSE की और ATM की जरूर कर लेगा। उसके बाद ये जो है ये हायर क्लासेस के लिए है। इसके बाद एक जो आपके पास फुल फॉर्म आ सकती है वो आ सकती है ICSE की, क्योंकि मान लो किसी बच्चे का जो बोर्ड है वो CBSE का है तो ICSE की फुल फॉर्म भी बन सकती है। तो ये फुल फॉर्म आपने करनी है, मैं ये आपके होमवर्क दे रहा हूँ, फुल फॉर्म ऑफ ICSE, क्योंकि ICSE बोर्ड होता है ना। ठीक है, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको मिल जाए दैट्स गुड, नहीं मिले तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर, तो इस तरह कुछ होमवर्क भी चलता रहेगा, दैट्स बेटर। क्लियर, तो ये हो गया आपके पास ICSE की फुल फॉर्म, इसको रख करते हैं। उसके बाद जो जीके में अगला क्वेश्चन बनता है फुल फॉर्म के बाद, वो बनता है स्पेशल नेम का। ठीक है, स्पेशल नेम हमने जीके की जब क्लासेस की थी उसमें भी किए थे। स्पेशल नेम, सर नेम, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो मान लो मैं सरनेम का टाइटल डाल दूं इसमें, सरनेम का। अब इसमें क्लास 3 का कहां था, वो क्लास 5 का 4 का मैं बताऊंगा। से पहला है बापू। बापू किसको बोलते हैं? बापू बोलते हैं महात्मा गांधी को। बापू किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज कॉल्ड एज बापू। ठीक है, बापू कौन है? महात्मा गांधी। फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ नेशन कौन है? अगेन महात्मा गांधी, उसके बाद फादर ऑफ नेशन के बाद नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है, राइट? जीके में बच्चे ने ऑलरेडी पढ़े होंगे। नेताजी की बात करते हैं। गुरुदेव कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है लोकमान्य। अब लोकमान्य जो है क्लास 4 क्लास 5 के लिए है। ये क्लास 3 में लोकमान्य में नहीं आता, बट क्लास 4 क्लास 5 में आता है। लोकमान्य किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बिग बी किसको बोलते हैं? अमिताभ बच्चन को। बिग बी किसको बोलते हैं? अमिताभ बच्चन को। बिग बी के बाद आता है मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर के बाद बारी आती है लॉयन ऑफ पंजाब।
लॉ इन ऑफ पंजाब। अब जैसे मान लो लॉ इन ऑफ पंजाब है, मास्टर ब्लास्टर है, बिग बी, लोकमान्य है, ये मैंने जी की क्लास में नहीं करवाई, ये मैंने इंटरव्यू के लिए करवा रहा हूँ। लॉ इन ऑफ पंजाब, लॉ इन ऑफ पंजाब किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, लॉ इन ऑफ पंजाब। इसके बाद मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन किसको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। मिसाइल मैन के बाद पीपल्स प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट, पीपल्स प्रेसिडेंट कौन था? पीपल्स प्रेसिडेंट भी एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, दिस इज आल्सो पीपल प्रेसिडेंट। उसके बाद चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये कुछ एक सरनेम थे। तो जैसे देखो सरनेम ऐसा नहीं कि मैंने इतने कराए तो इतने करने हैं, आगे आगे क्लासेस आते जाएंगे, मैं इसमें एड ऑन कराता जाऊंगा। मैं फिर से भी बात बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सेम होते हैं, हम एड ऑन करते जाएंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ एड ऑन कर दिया, सरनेम्स में एड ऑन कर दिया, फुल फॉर्म्स में एड ऑन कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये सरनेम्स हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर, तो इनको आप लिख लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। कॉमन क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, why should we select you, why should we select you, कि हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, ठीक है। आपने रिटर्न क्लियर किया है, हम आपको एडमिशन क्यों दें, ठीक है। हो सकता है ये भी पूछ ले कि ये स्कूल रेलवे वाले बच्चों के लिए है, मोस्टली रेलवे एम्प्लॉय के बच्चे आते हैं, आप सिविलियंस हो तो आपको हम क्यों रखें, ठीक है। आप अनकंफर्टेबल फील नहीं होगे, तो उसमें बच्चे को थोड़ा अपने पॉजिटिविटी बतानी है। इसका आंसर कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या है? सिर्फ बच्चे की पॉजिटिव क्वालिटी, बच्चे को अपनी पॉजिटिव क्वालिटी बतानी कि सर मैं हार्ड वर्किंग बॉय हूँ, ठीक है, स्कूल में मैंने ऐसे ऐसे किया है और मेरी ये पॉजिटिविटी है, तो इस वजह से आपको मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, सर आई एम डेडिकेटेड बॉय, आई एम डेडिकेटेड बॉय and I will study hard here, कि मैं यहाँ अच्छे जोर शोर से पढ़ाई करूंगा। I will study hard here, ठीक है। और इसमें कुछ एड ऑन कर सकते हो आपकी, I am also punctual, I got this certificate, मान लो स्कूल से कोई 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट मिला है, सर I got many times 100% अटेंडेंस सर्टिफिकेट इन माय स्कूल। इस तरह से कुछ बच्चे, इसमें बच्चे को क्या बताना है? इसमें बच्चे को अपने पॉजिटिव क्वालिटीज बताना, पॉजिटिव क्वालिटीज इस क्वेश्चन का आंसर हो, ठीक है। व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू में क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव क्वालिटीज, ठीक है। पॉजिटिव क्वालिटीज ही स्ट्रेंथ में आएगा, पॉजिटिव क्वालिटीज ही व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसका अपोजिट बनता है कि चलो हमें आपको सिलेक्ट क्यों करें, और अगला क्वेश्चन कि अगर हमने आपको सिलेक्ट नहीं किया तो क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन है what if we don't select you, कि क्या होगा अगर आपको हम सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है, कि अगर हमने आपको सिलेक्ट नहीं किया तो क्या करना। तो इसमें भी बच्चे का जो आंसर है वो थोड़ा मोटिवेशन वाला होना चाहिए, थोड़ा कि सर इस बार नहीं, मैं अगली बार फिर से अपनी वीकनेस पे काम करूंगा, क्योंकि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई वीकनेस है, मैं उन वीकनेस पे काम करूंगा, उन वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश करूंगा और अगले साल में फिर से ट्राई करूंगा। तो इस तरह बच्चे को पॉजिटिव अप्रोच के साथ इसका आंसर देना है, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आप क्या करना है, ऐसे नहीं बोलना कि सर नहीं हुए तो नहीं हुए क्या करें, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि मैं घर चला जाऊंगा, क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलना। थोड़ा पॉजिटिव वे में बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि सर हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ कमी रही हो, मैं उन कमी पर काम करूंगा, उन कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा और अगले साल में फिर से ट्राई करूंगा।
और मैं ये ट्राई तब तक करता रहूंगा जब तक कि मेरा इसमें एडमिशन ना हो जाए। इस तरह के अगर आप आंसर देंगे तो दैट विल बी परफेक्ट आंसर। तो इट्स आंसर मे बी इट विल बी सर आई विल वर्क on my weak points, and again I will try to get admission in this school. इस स्कूल में मैं फिर से एडमिशन लेने की कोशिश करूँ। पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है आपकी थ्रू आउट द इंटरव्यू। अप्रोच पॉजिटिव ही होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे की जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मुझे पता है कि थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है बच्चे को इतनी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझाना, बट जितनी समझाई जाए उतना समझाइए, ठीक है। क्लास 4 क्लास 5 के बच्चे को तो एटलीस्ट ये कैच कर लेगा। थोड़ा जो बच्चा छोटा है, क्लास 2 में है, क्लास 3 में जा रहा है, उसके लिए सारी चीजें कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सके उतना बच्चे को समझाइए। उसके बाद क्वेश्चन को लेता है what is motto of O Group School? What is motto of O Group School? कि O Group School का मोटो क्या है? देखिए, जो मोटो होता है ना वो हर स्कूल का होता है, और वो कहाँ लिखा होता है? वो उस स्कूल के लोगो में लिखा होता है, ठीक है। O Group School अगर आप लोगो देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय संस्कृत का वर्ड है, तो ये इसका मोटो है। जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, उसके लोगों में लिखा है शीलम परम भूषणम, वो उसका मोटो है, ठीक है। O Group School का मोटो क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। आंसर इज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना इसका आंसर। सर मोटो ऑफ स्कूल इज, पहले हिंदी में बता देंगे, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, which means इसका मतलब बता देना है, ठीक है। अंधेरे से उजाले की तरफ। तम का मतलब होता है अंधेरा, ज्योति का मतलब उजाला, ठीक है। अंधेरे से उजाले की तरफ, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट, फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? ये है मोटो ऑफ O Group School। O Group School का मोटो भी याद रखना कि बच्चे को हल्का फुल्का O Group School के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बनता है, मतलब O Group School को लेके वो बनता है, व्हाट इज नेम ऑफ फ्लावर शोन इन लोगो ऑफ O Group School? लोगो ऑफ O Group School कि जो O Group School का लोगो है, ठीक है। O Group School का थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 3 वाले बच्चे से पूछ सकते हैं। ये क्लास 3 क्वेश्चन बनता है कि मोटो क्या है, या फ्लावर कौन सा है। कि जो O Group School का लोगो है उसमें एक फ्लावर है, वो फ्लावर किसका है? वो लिली का है, वो जैस्मिन का है, वो रोज का है, वो किसका है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? द फ्लावर नेम इज लोटस, ठीक है। वो फ्लावर किसका है? लोटस का। O Group School के जो लोगो है उसमें ऊपर फ्लावर है लोटस का, और नीचे उसका मोटो लिखा हुआ है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, इसके बाद ये इनको ना अपने थोड़ा उसके अकॉर्डिंग की इंट्रोडक्शन एक जगह रखी, जीके क्वेश्चन एक जगह कर लिए, और उसके बाद आपका जो एक कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है ये अलग कर लिए। तो इनको आप सेग्रीगेट कर लेना, मैं थोड़ा जंबल करके बता रहा हूँ, आप लोग उसको सेग्रीगेट कर लेना। जीके में जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेट कैपिटल लैंग्वेज डांस, ठीक है।
ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको, ये आपका होमवर्क होगा। ऑलरेडी आप लोग इस पे काम कर चुके हो, स्टेट, कैपिटल, लैंग्वेज और डांस। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि बताइए गोवा की लैंग्वेज, गोवा की कैपिटल क्या है, ठीक है, गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। बताइए गोवा की करेंसी क्या है, गोवा की करेंसी क्या है, कोंकणी है, ठीक है। उसके बाद गुजरात, ठीक है, गुजरात में देखिए क्या, जैसे स्टेट मान लो एग्जांपल देता हूं मैं, गुजरात, गुजरात की कैपिटल क्या है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गुजरात कैपिटल गांधीनगर है। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। वहां पे डांस कौन सा होता है, वहां पे डांस गरबा होता है। और कौन सा डांस होता है वहां पे, डांडिया भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल करनी है एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, क्योंकि जो डांस का टॉपिक है क्लास 3 के लिए है, क्लास 2 वाले बच्चे डांस पढ़ते हैं, ठीक है। तो डांस जितने वो मैक्सिमम, मैंने वीडियो भी बना रखी है डांस पे, वहां से देख लेना। लैंग्वेज की भी वीडियो बना रखी है मैंने। स्टेट कैपिटल मैंने बताया था कि 15 से 16 जो स्टेट कैपिटल है वो आपको बच्चे को, क्लास 2 के बच्चे को, क्लास 2 के बच्चे को 15-16 स्टेट कैपिटल लर्न करनी है। क्लास 5 के बच्चे को सारी लर्न करनी है। 4 या 5 का जो बच्चा है उसको हर स्टेट की कैपिटल लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, कि लाइफ में आपका एम क्या है, ठीक है। तो इसमें बच्चे को अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है, इसको कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है। कोई बच्चा बोल सकता है सर आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, कोई बच्चा बोल सकता है सर आई वांट टू बी एन साइंटिस्ट, कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आई वांट टू बी गो इन इंडियन आर्मी, ठीक है। तो फिर अगेन उसका आंसर व्हाट और वाई के साथ। सर फॉर एग्जाम्पल उसने बोला सर आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, सिर्फ यहीं पर लाइन खत्म नहीं करनी, बिकॉज, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, बिकॉज को, कि क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, ये दोनों रिप्लाई करने हैं बच्चे ने, कि क्या बनना चाहता है बच्चा और क्यों बनना चाहता है। तो ये मैंने कल भी बताया था, व्हाट और व्हाई, ये दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन बनता है इसी इससे रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको साथ लिखवाया, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो इसका आंसर बच्चा क्या बता सकता है, सर माय शॉर्ट टर्म गोल इज, शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो छोटा लेवल, थोड़े टाइम ड्यूरेशन का होता है, वो क्या है, ऑब्वियस है, बच्चा इंटरव्यू के लिए बैठा है तो उसको बच्चे को ग्रुप में सिलेक्शन चाहिए, यही उसका शॉर्ट टर्म गोल है। तो उसमें क्या बोलेगा, सर माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट एडमिशन इन ओग्रो स्कूल, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाएगा, ओग्रो स्कूल में एडमिशन चाहिए। माय लॉन्ग टर्म गोल इज, अब ये कहां से आएगा, ये आपका फिर से बन जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसको मतलब कुछ इस तरह से कर दें, माय लॉन्ग टर्म गोल कौन सा होगा, ये वाला, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, सो माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। लॉन्ग टर्म गोल आपका वहां से आएगा जो बच्चा ऊपर बनना चाहता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आज, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। आज की क्लास में देखिए हमने कुछ एक फुल फॉर्म भी की है, कुछ एक हमने सरनेम भी किए हैं, ठीक है, कुछ एक जीके के क्वेश्चन भी किए हैं, और कुछ एक हमने जो जनरल क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले वो भी किए हैं। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 तीनों की एक साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है। और आपने ये नहीं सोचना कि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन तब कराएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा बच्चे का, और अगर बच्चा सिलेक्ट हुआ तो हम प्रिपरेशन कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ऐसी गलती बहुत करते हैं। जैसे हायर अगर हम बड़े बच्चों की बात करें तो उसमें प्रीलिम्स आता है, ठीक है, यूपीएससी जब एग्जाम करते हैं, मेंस आता है। बच्चे प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी करते हैं,
क्योंकि वो मेंस करते हैं तो प्रीलिम्स हो जाता है। वो ये नहीं सोचते कि पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए, अगर मैं प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो जाऊंगा तो मैं मेंस की तैयारी करूंगा, नहीं, वो मेंस की तैयारी बल्कि प्रीलिम्स से पहले करते हैं। इन द सेम मैनर आपको इस स्टेज पे भी यही सोचना है कि बच्चे का सिलेक्शन रिजल्ट जो मर्जी आए रिटर्न का, हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है। ठीक है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी है। तो आप बच्चे की इंटरव्यू प्रिपरेशन अभी से शुरू कराइए। रिजल्ट अगर अच्छा आता है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं आता तो तब भी कोई बात नहीं, बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है। ठीक है, तो डेली हम क्लास लेके आएंगे एज यूजुअल 8:30 PM पे। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत कि आपका बच्चा सिलेक्ट हो, और फिर जो आगे का प्रोसीजर रहेगा इंटरव्यू के बाद का वो भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।